हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। देखो, एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कार्बन मतलब एक ही एटम के जो होते हैं, एक ही एटम अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। जैसे कि कार्बन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो ये सभी एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। तो एक एलिमेंट या एटम नेचर में अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो अलग अलग फॉर्म को हम लोग एलोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम लोग कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म इन नेचर विथ वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब कार्बन जो एटम होता है वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। जैसा कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन एटम से ही बना हुआ है, लेकिन इसमें जो कार्बन का बॉन्डिंग प्रॉपर्टी है, बॉन्डिंग नेचर है दूसरे कार्बन के साथ, वो डायमंड में और ग्रेफाइट में अलग अलग होता है। डायमंड में एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ते हैं, लेकिन ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ते हैं। इसका ध्यान रखना आप। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू द 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग द रिजिड 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये डायमंड की बात कर रहा है, 3D स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू द 3 अदर कार्बन। मतलब इसमें एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ेगा और इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ेगा ग्रेफाइट में, इन द सेम प्लेन गिविंग द हेक्सागोनल एरे। मतलब इसमें देखो एक ही प्लेन के अंदर बन रहा है, इसीलिए इसको ये हेक्सागोनल फॉर्म करता है, ठीक है। तो एक ही प्लेन के अंदर हेक्सागन फॉर्म करता है ग्रेफाइट के अंदर। आगे है वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज अ डबल बॉन्ड एंड दस द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाइड। मतलब इसमें से एक बॉन्ड जो होता है ना, डबल बॉन्ड होता है, क्लियर, जिससे वो कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाता है, क्लियर। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस्ड इन द लेयर्स अबव द अदर। मतलब हेक्सागोनल जो होता है लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर अरेंज्ड होता है। जैसे एक लेयर ये हुआ, एक लेयर ये हुआ, फिर इसके नीचे एक दूसरा लेयर होगा। तो इस तरीके से ग्रेफाइट का फॉर्मेशन होता है, इसको ध्यान रखना आप। आगे है दीज 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रिजल्ट इन द डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग द वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इवन थ्रू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम। देखो, केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगा क्योंकि कार्बन से बना हुआ है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट होता है। जैसा कि आपको पता होगा, डायमंड धरती पर पाया जाने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस है। ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये सब कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी है जो कि मैच नहीं करता एक दूसरे से। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन वाइल द ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लीपरी। ग्रेफाइट स्मूथ और स्लीपरी होता है। देखो, कुछ ऐसा मशीन होता है जिसमें लुब्रिकेंट के रूप में ऑयल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, नहीं करते हैं, उसमें हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं क्योंकि स्लीपरी होता है। तो मशीनों के अंदर फ्रिक्शन से बचाने के लिए ग्रेफाइट के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो होता है वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया था, आपको याद होगा। अनलाइक द अदर नॉन मेटल्स दैट यू स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। जैसा कि बहुत सारा नॉन मेटल ऐसा होता है, आपने पिछली चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, बट कार्बन का एक एलोट्रॉप ग्रेफाइट वो नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ये लिखा हुआ है। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग द प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर। देखो, कोयला का जो खान सब होता है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसीलिए कोयला के खान में हीरा मिलता है। हीरा मतलब डायमंड। तो डायमंड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, क्या क्या करना पड़ता है, देखो, कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग द प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर। बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर होगा। दिस सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल बट अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द नेचुरल डायमंड्स। देखो, डायमंड जो है सिंथेसाइज भी किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर में हम अगर प्योर कार्बन को रखते हैं तो वो डायमंड बन जाता है। बट वो आप ऐसे पहचान के नहीं बता सकते कि कौन सा सिंथेटिक डायमंड है और कौन सा वो नेचुरली जो बनता है वो है। नेचुरली मतलब वो जो खादान के अंदर और मतलब अपने आप बनता है।
अगला बता रहा है वो इस स्ट्रक्चर्स के बारे में, ये स्ट्रक्चर के बारे में। ये है फुलेरिन। फुलेरिन फॉर्म्स द अदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C60। C60 का मतलब है कि इसमें 60 कार्बन होगा। विच हैज़ द कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ द फुटबॉल। ये फुटबॉल के शेप का होता है, आप देख ही रहे हैं सामने में है, देखो ये चित्र है, ये है फुलेरिन। आगे है सिंस दीज लुक्ड लाइक अ जियोडेस्टिक डोम्स डिजाइंड बाय द यूएस आर्किटेक्ट बल्क मिनिस्टर फुलर, मतलब ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस स्ट्रक्चर्स को बनाया था, बल्क मिनिस्टर फुलर। द मॉलिक्यूल वाज नेम्ड फुलेरिन। इसको बल्क मिनिस्टर फुलेरिन भी कहा जाता है, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया बल्क मिनिस्टर फुलेरिन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।